हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, जिंदाबाद। तो फिर आ गए बेटा आपके मिस्टर लेक्चर नंबर, ये हमारी शुरुआत होने वाली है लेक्चर नंबर की बच्चों 13 की। तो लेक्चर नंबर हम 13 स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलेगा, जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया होगा वीडियो का थंबनेल। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल का हमें क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो बच्चों ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है दिख रही है, इसी को हम कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र बच्चों बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। ये चीज कुछ मैंने यहां पहले से लिख ली है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और कम वीडियो में आप बहुत सारी चीजें सीख सके मेरे प्यारे बच्चों। इसी के लिए देखिए बच्चों, जैसे कि आपने हमारा पहला वीडियो भी देखा है, आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन बच्चों देखिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है ताकि और भी अच्छे कंटेंट हम आपके साथ लेकर आ सके। प्यारे बच्चों, बड़े यूट्यूबर को तो प्रत्येक व्यक्ति सपोर्ट करता है, हम छोटे यूट्यूबर हैं। आपका केवल इतना दायित्व है कि आप हमारी वीडियो को केवल एक लाइक और एक कमेंट कर हमें मोटिवेशन दे सकते हैं ताकि हमारी जो कंटिन्यूटी है वो एक साथ बनी रहे। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो ये जो मैंने लाइन आपको दिखाई है, ये है वैद्युत क्षेत्र। और बच्चों इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक आघूर्ण रखा हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण। आपको द्विध्रुव आघूर्ण की विशेषता बच्चों बहुत अच्छे से पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण का एक सिरा जो होता है वो प्लस का होता है और दूसरा माइनस का होता है, और बीच की दूरी जो होती है 12 होती है, और ये ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर कितने कोण पर, थीटा कोण पर। तो हम कहेंगे इसको सबसे पहले कि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा एक द्विध्रुव आघूर्ण जो समान परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच का दूरी 12 है और एक थीटा कोण पर यह रखा हुआ है, और इसके दोनों सिरों पर समान परंतु विपरीत बल कार्य कर रहे हैं जो इसको घुमाकर इसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास अर्थात प्रयत्न कर रहे हैं। इसी बल को प्रयत्न बल या बल युग्म आघूर्ण के नाम से भी हम जानते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, जो मैंने आपको ये परिभाषा बताई, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं इसकी रचना में। आप एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर देख सकते हैं। मैं एक बार पीछे का बैकग्राउंड देख लूं कि सही आ रहा है या नहीं। चलिए, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये चित्र की पूरी व्याख्या आप समझ गए होंगे। ये हमारा क्या है, प्लस का आवेश है। इस प्लस आवेश पर एक बल करेगा जो इस आघूर्ण को घुमाने का कार्य करेगा। प्लस के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा, अर्थात इधर की ओर ऐसे, प्लस के लिए, प्लस आवेश के लिए। और ये जो बल होता है बच्चों, आपको मैंने एक सूत्र पढ़ाया था, E बराबर F/Q। यहां से अगर आप F निकालोगे तो ये हो जाएगा QE। ये इधर की ओर कार्य कर रहा है, और माइनस के लिए जो है विपरीत का लगेगा बल, अर्थात ऐसे, ये होगा F बराबर -KQ बराबर कितना, QE। मैं देख लेता हूं पीछे कैमरे में आ रहा है या नहीं। बिल्कुल सही आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने यहां देखा कि माना एक द्विध्रुव आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये पॉइंट आपका एकदम क्लियर हो गया है शायद। दोबारा बता देता हूं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है, वो भी कितने कोण पर बेटे, थीटा कोण पर। दूसरा पॉइंट, द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश, किसके लिए बच्चों, प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी ही दिशा में प्लस क्यू के लिए अपनी ही दिशा में क्या लगाता है, बल लगाता है। वो बल कितना होता है, F बराबर QE। दूसरा, अब माइनस के लिए देखिए, माइनस भी बल लगाता है, लेकिन कहां लगाता है, विपरीत दिशा में बल लगाता है। वो भी कैसा बल लगाता है, समान बल लगाते हैं। लेकिन बच्चों क्या है, इसमें समझने वाली बात यह है कि वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण जो समान परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, और इस पर क्या है, विपरीत बल दोनों कार्य कर रहे हैं, और कार्य कर इसको कैसे घुमाना चाह रहे हैं, ऐसे घुमाना चाह रहे हैं मेरे बच्चों, किसकी ओर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का या तो प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास अर्थात प्रयत्न को ही हम प्रयत्न बल कहते हैं। इसी को हम बल युग्म आघूर्ण के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
प्यारे बच्चों, दूसरी बात हम समझेंगे कि जो प्लस क्यू है और माइनस क्यू की जो दिशा है एक दूसरे के विपरीत है। ये इधर है, ये इधर है। दूसरी बात, एक क्रिया रेखा भी इनकी क्या है, अलग अलग है। अतः ये बल आघूर्ण क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, अर्थात इसे क्या करते हैं, घुमा देते हैं। बल आघूर्ण अर्थात किसी चीज को घुमा देना। ठीक है, चलिए परस्पर, एक इसमें वर्ड आया कि क्रिया रेखा। तो बच्चों क्रिया रेखा क्या होती है, इस पॉइंट को हम देखेंगे। क्रिया रेखा देखिए, अगर इसके Q प्लस Q के आवेश अगर मैं क्रिया रेखा खींचूंगा इसके लिए, तो ये बनेगी इसकी क्रिया रेखा। आप देख सकते हैं ये है इसकी क्रिया रेखा ऐसे, और इसके लिए इसकी क्रिया रेखा ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये है। अब इस क्रिया के मेरे बच्चों अगर मैं लंबवत दूरी खींचता हूं तो ये इसकी क्या हो गई बच्चों, लंबवत दूरी हो जाएगी। मैं इस पॉइंट को A मान लेता हूं, इसको B मान देता हूं, और इस पॉइंट को क्या मान लेता हूं, C मान लेता हूं। जब भी हम बल आघूर्ण निकालते हैं तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा दूरी। तो मेरे बच्चों बल गुणा दूरी, अर्थात उसी के लिए हमने यहां फॉर्मूला लिखा है बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां हो जाएगा टो बराबर बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के मध्य, अर्थात क्रिया रेखा, एक क्रिया रेखा ये रही, एक क्रिया रेखा के मध्य परस्पर लंबवत दूरी वो कितनी है मेरे बच्चों, BC है। कितनी है, BC। ये पॉइंट आप देख सकते हैं, BC। और गुणा मेरे बच्चों कितना, बल को हमने क्या कहा है यहां, F। बल कितना है यहां, F। और कितना बल लग रहा है, F बराबर कितना बच्चों, QE। F बराबर QE। आई होप आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और ये हो गया बराबर टो। तो मेरे बच्चों टो बराबर F की जगह में वैल्यू डालूंगा QE, और यहां इस BC को मैं फाइंड करूंगा कि ये BC की वैल्यू कितनी होती है। BC को मैं यहां इसमें साइन थीटा लगा लेता हूं मेरे बच्चों। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और मेरे बच्चों लंब की जो वैल्यू है वो है BC, जो हमें फाइंड आउट करना है। और कर्ण की वैल्यू जो है वो है कितनी बच्चों, 12। यहां से अगर मैं BC की वैल्यू फाइंड करूंगा तो BC बराबर आ जाएगा 12 साइन थीटा। और यहां पर मैं BC की वैल्यू आराम से रख सकता हूं 12 साइन थीटा। और प्यारे बच्चों जैसा आप जानते हैं कि ये हमारे पास Q है और ये क्या है 12। तो मेरे बच्चों जो Q12 होता है उसे हम बोलते हैं P, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह आपको हमने पहली कक्षा लेक्चर्स में आपको बता दिया था। तो इन दोनों की जगह मैं डाल सकता हूं P। तो P बराबर हो जाएगा, टो बराबर हो जाएगा P इंटू E साइन थीटा। और यही हमारा क्या है, बल आघूर्ण का व्यंजक है प्यारे बच्चों। अगर मैं इसका सदिश रूप लिखना चाहूं तो सदिश रूप भी मैं इसका लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों। सदिश रूप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सदिश राशि होती है तो वेक्टर आ जाएगा इसके ऊपर, टो के भी। और यहां हो जाएगा P वेक्टर P डॉट, सॉरी माफी चाहूंगा, क्रॉस वेक्टर E। ये इसका हो गया है सदिश रूप। ये पूरा फाइनल हमारा जो है, जो डेरिवेशन है वो पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, हल हो चुका है। चलिए मैं इसकी अब आपको कुछ स्थिति बता देता हूं, इसकी विशेष स्थितियां। चलिए समझिए, विशेष स्थितियों में सबसे पहले हम जो इसका थीटा है उसके हिसाब से इसको आगे हल करेंगे। पहली स्थिति में मैं थीटा बराबर यहां 0 रख देता हूं। तो मेरे बच्चों अगर यहां थीटा 0 हो जाए तो क्या होगा, तो P बराबर E साइन थीटा। इस थीटा की जगह मैंने क्या रखा, 0। बच्चों बहुत ध्यान से इसको आप समझते चले, थीटा की जगह आ गया 0, और साइन 0 का मान होता है मेरे बच्चों 0। तो PE इंटू कितना हो गया 0। जब इसकी मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, यहां सेकंड में अगर मैं थीटा 90 रख देता हूं तो बच्चों आपको पता है कि टो बराबर कितना होता है, PE साइन थीटा। और टो बराबर मेरे बच्चों PE साइन 90।
और साइन 90 का मान आपको पता है मेरे बच्चों कितना होता है 1। तो 1 से जब पी की मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ही आएगा। तो ये जो मान निकल के आएगा इसका अधिकतम निकल कर आएगा। अधिकतम को हम मैक्सिमम कहते हैं, मैंने शॉर्टकट फॉर्म लिख दिया है उसकी मैक्स। बच्चों एक स्थिति और है, अगर मैं थीटा यहां पर 180 डिग्री कर देता हूं तो इसकी वैल्यू आपको मुझे कमेंट में बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये मेरे बच्चों पूरा आपका एक डेरिवेशन था, इसको आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई भी आपको समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।